देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर जमाल पावर न्यूज़ भारत से। चलिए नज़र डालते हैं 6 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। टीडीपी और जेडीयू ने वजारत का मुतालबा किया। अजीत वर्गा के एमएलए शरद पवार के राब्ते में हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन किया। चंद्रबाबू नायडू के अहम तबसरे। नाजरीन अब खबरों की तफसील। टीडीपी और जेडीयू ने वजारत का मुतालबा किया। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि टीडीपी जो कि एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा है, एपी को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा कर रही है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि वो स्पीकर के ओहदे और 2 काबीना वज़ीरों के लिए पूछ रहा है और जेडीयू रेलवे के साथ महकमे ज़राअत का मुतालबा कर रही है। ज़राए ने वजाहत की कि बीजेपी के पास होम, फाइनेंस, दिफा और खारिजे उमूर जैसी अहम वजारतें होंगी। अजीत वर्गा के एमएलए शरद पवार के राब्ते में हैं। महाराष्ट्र की सियासत तेज़ी से बदल रही है। शिवसेना और एनसीपी को अलग करने वाले शिंदे और अजीत पवार को एमपी इंतखाबात में वोटरों ने झटका दिया था और इस ग्रुप के एमएलएस ने दोबारा गौर किया था। ऐसा लगता है कि अजीत के धड़े के 10-15 एमएलए शरद पवार के राब्ते में हैं। बताया जाता है कि शिंदे धड़े के लीडर भी उदय पर नज़रें जमाए हुए हैं। तज्जियाकारों को तवक्के है कि इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले कुछ भी हो सकता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एपी में इलेक्शन जीतने वाले टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन किया। एपी के सीएम के तौर पर चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने सीबीएन से कहा कि वो दोनों रियासतों की तकसीम के मसाइल को हल करे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलुगु रियासतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। दरी असना ये मालूम है कि रेवंत रेड्डी ने कल तबसरा किया था कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें बुलाया तो वो हलफ लेते वक्त जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के अहम तबसरे। चंद्रबाबू नायडू ने वाज़े कर दिया है कि अब ब्यूरोक्रेट्स की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि पॉलिटिकल इंतज़ामिया होगी। अब आप बदले हुए चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे। कारकुनों ने उन 5 सालों में मेरे लिए अपनी जानें दी। जय टीडीपी और जय चंद्रबाबू नायडू ने कहा, खा उन पर तलवार ही क्यों ना चली जाए। तमाम एमपीस अक्सर आते हैं और मुझसे मिलते हैं। मसरूफियत के बावजूद आपसे बात करेंगे। मैं हर मौजू को खुद सुनता हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो दिल्ली में रियासत के मफादात के लिए काम करें। चिरंजीवी के घर पर पवन कल्याण जज्बाती। जनसेना के पवन कल्याण जो इंतखाबात जीतने के बाद चिरंजीवी के घर गए, मेघा खानदान की जानिब से गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रामचरण ने बाबाए को खुश दिली से मदू किया। माँ अंजनी देवी के साथ नौजवान जोड़े ने पांव छूकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने केक काटा और अहले खाना के साथ जश्न मनाया। पवन कल्याण के साथ उनकी बीवी और बेटा अखीरा भी मौजूद थे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना
గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4:30 వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तेलंगाना का मुस्तकबिल बीजेपी है, किशन रेड्डी। बीजेपी पार्टी के तेलंगाना सदर किशन रेड्डी ने कहा कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने बीजेपी की हिमायत की है। सीएम रेवंत रेड्डी का अपना हल्का कोडंगल नीज मलकाजगिरी, जहां वो पहले एमपी के तौर पर जीते, बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। हम मजीद 6-7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत का मुस्तकबिल बीजेपी है। धर्मपुरी अरविंद के लिए वजीर के ओहदे का इम्कान। ऐसा लगता है कि तेलंगाना को इस बार एनडीए हुकूमत के तहत 2 काबीना में जगह मिलने का इम्कान है, जो मरकज़ में तीसरी बार इख्तिदार में है। बताया जाता है कि रेड्डी बिरादरी से किशन रेड्डी या डीके अरुणा और बीसी तबके से बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद और इटाला राजेंद्र को वजीर का ओहदा मिलने का इम्कान है। दरी असना धर्मपुरी अरविंद दूसरी बार निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इस माह की 9 तारीख को ज़िले निज़ामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी कलमेश्वर ने कहा कि दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी, क्योंकि निज़ामाबाद ज़िले में इस माह की 9 तारीख को ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक्किद होगा। ये इंकशाफ हुआ है कि ज़िले में 41 ग्रुप 1 के इम्तिहानी मराकिज़ हैं। उन इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी और कोई भी ग्रुप में जमा ना हो, ज़िराक्स सेंटर को भी बंद करने का हुक्म दिया गया। दरी असना सीपी ने वजाहत की कि इम्तिहानी मराकिज़ पर पुलिस की मौजूदगी का इंतज़ाम किया गया है। एमएलए बोधन पी सुदर्शन रेड्डी ने तालिबे इल्म को मुबारकबाद दी। एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी ने विजय साई जूनियर कॉलेज के तालिबे इल्म शेख फैज़ान अहमद को मुबारकबाद दी, जिन्होंने नीट के नताइज में कौमी सतह पर शानदार मुजाहरा किया। नीट के नताइज में शेख फैज़ान अहमद ने 720 निशानात में से 632 निशानात हासिल किए और कौमी सतह पर टैलेंट का मुजाहरा किया। बुध के रोज़ एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने तालिबे इल्म को हार और शाल से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने आने वाले दिनों में बोधन को एक तालीमी मरकज़ बनाने को कहा। रेत की कानकनी जो खाकियों के लिए नकद रकम डालती है। बोधन हलके में जो रेत की कानकनी जारी है, वो खाकियों में पैसा बहा रही है। इल्ज़ामात सुनने में आ रहे हैं कि वहाँ काम करने वाले एक अफसर ने अपने रिश्तेदार साबिक़ा डिप्टी सरपंच, अपनी बिरादरी के साबिक़ा सरपंच के ज़रिए वसूली का सिलसिला शुरू किया था। रात के वक्त 20 से 30 टिप्पर रेत खोद रहे हैं। थानों के सामने से उन्हें ट्रैक्टरों के ज़रिए पड़ोसी अजला में मुंतकिल किया जा रहा है। नाजरीन, ये थे 6 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।